नहीं, निश्चित रूप से देखिए कि ईज ऑफ क्रेडिट जो है पर में आरबीआई का ध्यान रहा है, लेकिन और अधिक इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। ये बात भी सही है। इसके बारे में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक पहले से ही एक इनिशिएटिव इन्होंने प्रारंभ किया था जो कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के बारे में है। उसको हम आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार से सरलता से सभी जो हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, बैंक्स हैं, फिर एनबीएफसीज हैं जो कि लास्ट माइल में जाकर के कार्य करते हैं दूर दराज इलाकों में, उसी प्रकार से जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के जो बीसीज हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, वो भी जो है गांव गांव में जाते हैं। किस प्रकार से हम इस क्रेडिट को और अधिक सुविधाजनक बना सकें, ये एक सतत एक प्रयास रहता है और उस प्रयास में हम और उसको आगे गति देंगे। धन्यवाद। आज जब मैं सेंट्रल बोर्ड को संबोधित की, उस समय भी कल का एमपीसी के बाद गवर्नर साहब के कमेंट्री से, उनके ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे पॉइंट्स निकाल कर ही बात की मैंने। चाहे इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ हो, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों साथ साथ, जैसे एक गाड़ी का दो पहिए जैसे साथ साथ इन कोऑर्डिनेशन करने में अधिक लाभ हमारे इकोनॉमी को और जनता को मिलेगी ही। इसीलिए मैं मानती हूं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो पर्टिकुलर ग्रोथ का प्लग्स हो, इन सब में आरबीआई और सरकार का कोऑर्डिनेशन रहना उचित है। कोई किसी का, उनके अपने टेरिटरी का ऊपर इंक्रोच नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक दैट हैज एग्जिस्टेड इन द लास्ट 10 years, and now I don't see that existing even in the future. There has been good coordination between the RBI and government, and आप सबको भी वो विदित है कि वैसे अच्छा कोऑर्डिनेशन के कारण ही कोविड के समय भी भारत एक ऐसा देश था कि उनके इकोनॉमी के ऊपर अच्छा असर, पॉजिटिव असर भी पड़ा, और कोविड के दौरान जनता को आर्थिक विषय के कारण जो भी दिक्कत लोग सोच रहे थे होगा, वो नहीं हुआ। नेगेटिव आर्थिक इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये बिल्कुल बिकॉज ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा कोऑर्डिनेशन के कारण। और मैं मानती हूं नया हमारे गवर्नर के साथ वैसे ही, और पूरे डीजीज और ईडी सब के साथ वैसे ही तालमेल रहेगी। आगे आने वाले दिन में भी आरबीआई एंड गवर्नमेंट विल वर्क in a well-coordinated fashion, keeping our growth impulses in mind.